जय श्री कृष्णा। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं शनिदेव और सूर्यदेव की यह कथा। अक्सर शनि का नाम सुनते ही सामत नजर आने लगती है। सहमने लग जाते हैं, शनि के प्रकोप का खौफ खा जाते हैं। कुल मिलाकर शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि न्यायाधीश या कहें दंडाधिकारी की भूमिका का निर्वहन करते हैं। वह अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का बुरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनि देव के कोप का शिकार है तो रूठे हुए शनि देव को मनाया भी जा सकता है। शनि जयंती का दिन तो इस काम के लिए सबसे उचित माना जाता है। आइए जानते हैं शनिदेव के बारे में क्या है इनके जन्म की कहानी और क्यों रहते हैं शनिदेव नाराज। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में जो कथा मिलती है वह कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती कि किसी तरह तपादि से सूर्यदेव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा अब भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम शववर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया शववर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी। लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहना चाहिए। अब संज्ञा वहाँ से चलकर पिता के घर पहुँची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गई और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गई। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं सुवर्णा है। सुवर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्यदेव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सुवर्णा के मिलन से भी मनु, शनिदेव और भद्रा तप्ती 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावक तत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक उन्हें न रही।
भूख प्यास धूप गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनि देव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्य देव ने छाया पर संदेह किया और उन्हें अपमानित करते हुए कह दिया कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। माँ के तप की शक्ति शनि देव में भी आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्य देव को देखा तो सूर्य देव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़ों की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्य देव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस प्रकार फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य देव का विद्रोही माना जाता है। शनि के गुस्से की एक वजह उपरोक्त कथा में सामने आई कि माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए। लेकिन वही ब्रह्म पुराण और कुछ और कहानी बताता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ। शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्विनी थी। लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते हैं कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वह शनि के पास आई। लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा करके थक गए और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं आ सकता था। अपने श्राप के प्रतिकार की ताकत उनमें नहीं थी। इसलिए शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे। कथा इस प्रकार है। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनि देव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनि देव को समझाने का प्रयास किया। लेकिन शनि देव नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया।
युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनि पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन अभाव खत्म हो जाता है।